वो कहानी है प्रोडिगल सन, फजूल खर्च, घर को बर्बाद करने वाला बेटा। तो ईसा मसीह ने वो कहानी सुनाई थी, क्योंकि जब ज्यूज़ को ला रहे थे वापस करके और लोगों को कह रहे थे कि लाओ इनको, इनका बाप्टिज्म करो, इनको क्रिश्चियन मेरे पास लाओ, तो उन्होंने लोगों को एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि देखो ईसा मसीह ने कहानी सुनाई, ये ईसा मसीह के अपने शब्द हैं। प्रोडिगल सन की कहानी उन्होंने सुनाई। उन्होंने कहा एक बाप बड़ा धनाढ़ था, बहुत पैसा था उसके पास, बड़ी दौलत थी। उसने वो दौलत जो थी अपने, उसने कहा पता नहीं मैं कब मर जाऊँ, इसलिए मैं तो अब तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ और इस दौलत के 2 हिस्से करके तुम्हें दिए जा रहा हूँ। उसने 2 हिस्से करके दोनों बेटों में बांट दिए। एक बेटा जो था प्रोडिगल, उसको लगा इतनी दौलत मिल गई तो अय्याशी में पड़ गया, जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा, अपने देश से वहाँ से निकल के चला गया, देश परदेशों में जा कर के वहाँ अय्याशी के अड्डों में पहुँचने लगा। ख़ास तौर से उसका धन जो था हार्लॉर्ड्स, वेश्याओं ने लूट लिया उसका धन। और वेश्याओं ने जब उसका धन लूट लिया, जब उसके पास कुछ नहीं रहा, तो वेश्या के पास अगर खाली हाथ जाए तो धक्के मार के निकाल देती है। तो हर जगह उसको धक्के ही धक्के मिले, रोटी भी देने वाला कोई नहीं मिला। तो क्या करता था, वो कूड़ेदान पर बैठ जाता था और पील यानी फलों के जो छिलके होते हैं जिनको लोग कूड़े में फेंकते हैं, उन फलों के छिलके को खा खा करके वो गुजारा करने लगा। कुछ नहीं मिलता था उसको। तो ऐसी हालत में जिनको उसने सारा रुपया लुटाया था, तो जैसे हमारे यहाँ चिंतामणि ने सूरदास को धक्के मार के निकाल दिया था कि खाली हाथ आया मेरे घर, कोई मरने के लिए आया, 13वीं में आया कोई यहाँ। तो जिस दिन ये सूरदास जी का सारा हुआ, तो ऐसे ही वहाँ हुआ कि हार्लॉर्ड्स जो थी वो, उन्होंने इसको धक्के दे के ऐसे निकाल दिया कि रोटी भी नहीं देती थी इसको, सारा माल इसका लूट लिया। तो वहीं जा कर के कूड़े में टील वो खा रहा था, वहीं आकर के सूअर जो थे वो खाने लगे कूड़े को। और सूअर जो थे उन्होंने इसके मुंह हाथ वाथ जो मारे, तो इसके हाथ पैरों में बड़ा दर्द हो गया। तो इसने कहा मुझे पील भी नहीं मिले, छिलके भी नहीं मिले, सूअर आ जाते हैं खाने के लिए, तो अब मैं कहाँ जाऊँ। तो इसके मन में एकदम प्रायश्चित की आग भड़की। मैं अपने पिता के पास जाता हूँ, शायद वो मुझे क्षमा कर दे। तो ये सोच करके वहाँ जहाँ विदेश में धक्के खा रहा था, वहाँ से लौट करके आया। अभी अपने दर्द भरी दास्तान पिताजी को सुनाई भी नहीं थी इसने, लेकिन पिता ने जैसे ही देखा ना उसको, पिता एकदम दौड़े और दौड़ करके गले से लगा लिया। मैं तो समझ रहा था तू मर गया है और तू जिंदा हो गया, यू हैव रिजन फ्रॉम द डेड, मुर्दों में से आ गया, आज तुझे गले लगा लूँ। मेरा बेटा मुर्दा हो गया था, रात जिंदा होकर आ गया। और अपने नौकरों को कहा कि आज जो सबसे मोटी बढ़िया भेड़ है, जो भेड़ हमारे यहाँ सबसे बढ़िया है, जल्दी से उसे बलिदान करो, उसका मीट वीट ला करके इसको खिलाओ। और उसको बिठा लिया वहाँ, सारी थकन उकन दूर करने के लिए लगा दिया आदमी कि इसकी मालिश करो, इसको थकन दूर करो। तो इतने में बड़ा बेटा आ गया, वो एकदम गर्म हो गया। पिताजी, जिस दौलत को हमने इतनी मेहनत से सुरक्षित करके रखा है, बढ़ाया है, इस लुच्चे बदमाश के लिए आप उसको खर्च कर रहे हो। पिता ने कहा कि तुम मेरे पास हमेशा रहे हो और हमेशा रहोगे, तुम लॉस्ट सन नहीं हो, तुम तो मेरी सारी दौलत के वैसे ही मालिक हो, यहाँ रहे हो। एंड ही इज ए लॉस्ट सन, इसको मैंने दोबारा रिकवर कर लिया, अपना बेटा बना लिया है, और ये मुर्दों से ज़िंदा होकर के आया है, इसलिए मेरे प्यार की इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये भी तुम्हारी तरह से एक दिन लखपति करोड़पति आदमी बन जाएगा। तो ईसा मसीह ने प्रोडिगल सन की कहानी सुना करके लोगों को कहा कि जो लोग भटक गए हैं, गुमराह हो गए हैं, गलत रास्तों पर चल रहे हैं और भटक के आज वो धक्के खा रहे हैं इसकी तरह से, वो अगर लौट करके आएंगे तो भगवान उनको गले से लग